नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। आज हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी में एक शख्स हमें मिल गए हैं जो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़े थे बनारस में। जी हाँ, लोकसभा का चुनाव 2019 में चुनाव लड़े थे और इनका हम नाम जानेंगे और जानेंगे कि चुनाव कब का इसके क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गरीब गजाधर हुआ। हाँ। और हम चुनाव जो है 19 में बनारस से नामिनेशन दिए। हाँ। उस नामिनेशन में ऐसे हुआ कि मेरा कोई कागज पत्र और दुरुस्त में कमी नहीं रहा। हमने बनारस से ही नहीं, दिल्ली में मोदी से जी से जा कर के लड़े हैं और मोदी जी से अनेकों दरखास्त मैंने दिया और मोदी जी से कहा कि जब जिस दरखास्त पर आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री का पावर कौन चीज़ है कि आप पूछ नहीं रहे हैं नीतीश से या राज्यपाल से, बिहार के किसी भी पदाधिकारी आप भेज रहे हैं और आप इसको पूछ नहीं रहे हैं कि शासन नाम का कोई चीज़ होता है कि हम 29 प्रांत के जो मालिक बन करके बैठे हैं। हमें 29 प्रांत के जनता ने बैठाया है और एक प्रांत के जनता अगर कोई मुख्यमंत्री हो वो मेरा आदेश को पालन नहीं करे तो भारत की जनता जगेगा। अच्छा, 19 में आप चुनाव नहीं लड़ पाए थे क्या? नहीं, चुनाव में हमको दिक्कत यही हो गया कि चुनाव एकदम चुस्त दुरुस्त था। वकील जो है सो सब मिल करके समर्थन मुझे कर करके खूब बढ़िया से फाइल भर करके पेश किया गया। वो मोदी जी ने 1 बजे रात को समाज भेज दिए कि गरीब गजाधर जी को चुनाव जो है सो नामिनेशन 70 आदमी के साथ काट दिया जाए कि गजाधर आकर के हमसे दिल्ली में भी जंतर मंतर पर बैठ करके हंगामा करता है और बार बार हमला करता है। बशर्ते हमला मैंने गोली का कब करने वाला हूँ, मैंने बोली का हमला करने वाला हूँ। नेताओं का भाषण और बोली का हमला होता है। एकत्रित मैंने जब नेता खून कर देगा जिस देश को, उस देश का प्रजा कैसे खून नहीं कर सकता है। मैंने वो हमलावर नहीं हूँ कि डंडा से मारने का, चाहे गाली बोलने का या अवैधिक प्रावधान से मोदी जी को परेशान करने का नहीं। मैंने मोदी जी को जब 14 में उन्होंने जब नामिनेशन दिए उस समय भी हम प्रधानमंत्री का सपना देखे हुए थे बनने का। प्रधानमंत्री बनने का सपना? हम सपना देखे हैं और 85 में जो हम चुनाव लड़े उसमें सो करके उठे तो हम देखे कि हम प्रधानमंत्री बन गए। हम क्या कि अभी सो के उठे तो आप प्रधानमंत्री बन गए? हाँ, होता है उसका कि सिर जगने पर सिर देखता है कि लोग है और जगने पर नहीं। लेकिन हो सकता है कि गरीब गजाधर के सपना कहीं होगा भारत को अपना, कहीं गरीब गजाधर के सपना होगा भारत को अपना। तो हम सपना देखे कि हम भाई MP में हम हार गए, हम प्रधानमंत्री कैसे बन गए। और दिल्ली में स्काई फ्लायर हो रहा है कि छत पर कि गरीब गजाधर बन करके प्रधानमंत्री आ गया। मैंने उस बात को गुप्त रख लिया कि मैं बना तो नहीं, ये सपना का बात अपना नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि सच भी हो सकता है। जो मैं ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखता हूँ वह मेरे पीछे आ जाता है। मैं आज से कुछ दिन पहले भी यह सपना देखा कि मैं आंदोलन शुरू कर दिया हूँ और वह आंदोलन बिहार में जयप्रकाश नारायण से भी बृहद आंदोलन हुआ और मैंने मोदी को फेल कर रहा हूं, मोदी को मैं सरकार से हटा रहा हूं। आज वो आंदोलन का समय आ गया है, फिर आंदोलन में हम आ गए। तो हमने नामिनेशन जो दिए उस नामिनेशन में कमी कुछ नहीं था, वह चुस्त दुरुस्त मेरा कागज था एकदम। यहाँ से बिहार से ले जा करके सब अपना वोटर लिस्ट से ले करके और वहाँ का बनारस वासी मुझे कहे कि मोदी जी के खिलाफ में आप हैं। हाँ तो ठीक है, आप मोदी जी को खिलाफ में जब आए हैं तो आपको बनारस में लोग जगह देगा तब ना आप बैठिएगा। हमने कहा आप जगह नहीं दीजिएगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप जगह यदि देते हैं तो मैं बैठूंगा। वहाँ के लोगों ने मेरे बोली के वजह से लोगों ने वहाँ रख लेने की कोशिश किया कि नहीं गजाधर ठीक है, स्वच्छ छवि है, इसने मोदी जी को जवाब देने लायक है। इसलिए वहाँ के लोगों ने मुझे प्रस्तावक बनने के लिए क्या कहा कि वहाँ के लोग मोटरसाइकिल से लेकर के हर सहायता अपना खर्च से मुझे नामिनेशन लड़ाने के लिए तैयार हो गया बनारस वासी कि ठीक है कि गजाधर से ही मोदी को कंटेस्ट होगा। यह मीडिया आने लगा, जो मोदी जी में कमी था वो दिल्ली में कि उनसे जब हम मोदी जी से प्रधानमंत्री बनने में रोक लगाया 14 में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो मैंने राष्ट्रपति भवन में जा करके दरखास्त दे करके और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से या आग्रह किया कि मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, इसलिए कि मोदी जी बार बार मैंने दरखास्त दे रहा हूं और दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उस दरखास्त को ताक पर फेंक दिया जा रहा है, उस पर भूंजा फाँका जा रहा है, उस पर चटनी खा करके अफसर फेंक रहा है। तो मातु पिता प्रभु गुरु कह बानी, बिना ही विचार करिए भल जानी। माता पिता और गुरु और अपने से ऊंची अधिकारी को बात यदि नहीं माना जाए तो देश चलने में असंभव है। यदि कोई प्रधानमंत्री के बात मुख्यमंत्री नहीं माने, मुख्यमंत्री के बात आदेश जिला पदाधिकारी नहीं माने और जिला
जिला पदाधिकारी के बात सीओ नहीं माने तो संभव है कि ये देश चलेगा। आप कब चुनाव लड़े थे, कब कब चुनाव लड़े थे आप? हम चुनाव 85 में लड़े, उसके बाद 89 में लड़े, दोसर का चुनाव लोकसभा का ही? लोकसभा का ही। और तीसर का चुनाव मोतिहारी से नामिनेशन डीएम ने मुझे रद्द कर दिया। और वो कहा जाए आप कह रहे हैं कि बनारस से भी नामिनेशन रद्द कर दिया? हाँ, अब बनारस में 19 में हम नामिनेशन दिए हुए। मोदी जी डर गए क्या? हाँ, मोदी जी इसको रद्द करवा दिए। मोदी जी करवा दिए? हाँ, मोदी जी करवा दिए। 1 बजे रात को कलेक्टर हमने सुरिंदर कलेक्टर ये क्या बात जो बोल रहा हूँ या देश में जाने वाला है, मीडिया के साथ ना मैं बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी ने 1 बजे रात को 96 नंबर टेबल पर जब मेरा नामिनेशन पड़ गया, उसके बाद में कलेक्टर पहले से परेशान था मुझसे। मैं घूसखोरी के लेकर के कलेक्टर को परेशान कर दिया था। बनारस में भी हर तरह से उसमें भी घूसखोरी था, उसके लिए वहां भी मैंने जूझ दिया। कलेक्टर हमसे परेशान था, कहता था कि आप बराबर आकर के हमको परेशान बोलते हैं, गाला गलौज करते हैं। हम कभी गाला गलौज तो करते नहीं, खेद है कि हम घूसखोरी नहीं दे करते हैं, खेद है कि घूसखोरी नहीं करते हैं, इसलिए कलेक्टर भी खींच गया। कहीं से लड़ रहे हैं कि नहीं चुनाव इस बार हमारा लड़का लड़ रहा है। कहाँ से? शिवहर से। शिवहर से? शिवहर से। वो क्या नाम है? उसका नाम कन्हैया है। कन्हैया लड़ रहा है? कन्हैया है। चलिए, ये बाबा थे और एक कह रहे थे कि लड़े हुए हैं चुनाव नरेंद्र मोदी से। आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइए।